कि आन के बिलैया सऊर सिखावे, अपने कुकुरन से नोचवावे, ये बात आपके ऊपर 100% ठीक बैठ रही है। तो मोदी जी को तो केवल जुबान चलानी होती है, वही उनका धर्म है और वही उनका धंधा भी है। कि हमारे बड़बोले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विदेशी सामान का बहिष्कार करें, कितना भी मुनाफा हो मगर व्यापारी शपथ लेंगे कि हम विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। गणेश जी की चीनी मूर्ति से लेकर हेयर पिन, टूथपिक, नट बोल्ट तक का सस्ती कीमत पर भारत में उत्पादन हो, इसके लिए कोई उनके पास सुविचारित नीति भी नहीं। इस तरीके से बयान से कुछ परिवर्तन नहीं होना है और होना भी कुछ नहीं है और करना भी कुछ नहीं है, बस घोषणा कर देनी है। बन गया उनका राजनीतिक काम कि मोदी जी के भाषण से भगवा गैंग को गुंडागर्दी करने का नया बहाना भी मिल सकता है। कि आप पहले तुरंत देसी वस्त्र में आइए, आप कहीं भी जाइए धोती कुर्ता और अंगोछा और टोपी पहनिए, नौकरी की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। हे प्रभु, कुछ तो भारत पर दया करिए। ये कुर्सी है, आपका जनाजा नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है हिंदी में कि आन के बिलैया सऊर सिखावे, अपने कुकुरन से नोचवावे। अर्थात आप दूसरे को तो उपदेश देते हैं कि ये काम ऐसे मत करो या ये काम ऐसे होना चाहिए, लेकिन आप उस पर खुद अमल नहीं करते, बल्कि उल्टा उसके विपरीत खुद ही करते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं। यह बात हमारे देश के प्रधानमंत्री महामानव श्री 1008 झूठा द महाराज नरेंद्र मोदी जी पर 100% लागू होती है। कुछ आगे बढ़ने से पहले जरा आप लोग इस वीडियो को देखें। कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे बड़बोले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विदेशी सामान का बहिष्कार करें, तो विदेशी सामान का क्या क्या बहिष्कार करें हम लोग। मोदी जी जिस हवाई जहाज में चलते हैं वो अमेरिकन हैं, उनकी कार जो है जर्मन है, उनके सूट जो है इटालियन है, उनके फ़ोन अमेरिकन हैं, उनकी घड़ी इटालियन है, उनके सनग्लासेस भी इटालियन हैं, उनका पेन जर्मन है, उनका भाषण स्वदेशी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, मातृभूमि, चौकीदार, कठिन परिश्रम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मोदी जी को तो केवल जुबान चलानी होती है, वही उनका धर्म है और वही उनका धंधा भी है। उन्होंने अचानक यह जिम्मेदारी व्यापारियों के ऊपर डाल दी। कितना भी मुनाफा हो मगर व्यापारी शपथ लेंगे कि हम विदेशी सामान नहीं बेचेंगे, लेकिन ये विदेशी सामान मंगाएंगे, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री को तो कुछ करना नहीं है, कोई भी दीर्घकालिक या अल्पकालिक नीति देशी उत्पादन बढ़ाने की तो है नहीं, विदेशी सामान पर निर्भरता घटाने की नहीं है। गणेश जी की चीनी मूर्ति से लेकर हेयर पिन, टूथपिक, नट बोल्ट तक का सस्ती कीमत पर भारत में उत्पादन हो, इसके लिए कोई उनके पास सुविचारित नीति भी नहीं है। होता तो ये पिछले 11 साल में इनका उत्पादन बढ़ता। बटन, पेन, कंघी, राइटर, टिश्यू, टॉयलेट पेपर, ये सब विदेश से नहीं आते, सरकार इसकी इजाजत नहीं देती। सरकार को तो प्रधानमंत्री ने इस तथाकथित आत्मनिर्भरता अभियान से अलग कर लिया। प्रधानमंत्री के पास न कोई नीति है न कोई कार्यक्रम है। इस तरीके से बयान से कुछ परिवर्तन नहीं होना है और होना भी कुछ नहीं है और करना भी कुछ नहीं है, बस घोषणा कर देनी है। व्यापारी अचानक हजारों या लाखों का चीनी सामान या दूसरा विदेशी सामान सड़कों पर तो फेंक नहीं देंगे, जला तो नहीं देंगे, नष्ट भी नहीं कर सकते। ऐसी हालत में जिस तरह देश का माहौल खराब किया गया है मुसलमान के नाम पर, क्या वैसे ही माहौल खराब करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है।
कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि मोदी जी के भाषण से प्रभावित होकर भगवाई गुंडे दुकानदारों के दुकान में हिलकर उनके सामानों को, जो विदेशी हैं, उनको तहस नहस कर देंगे, उनकी जिंदगियां तबाह कर देंगे। छोटे व्यापारियों से लेकर ग्राहक तक को परेशान करने, उन्हें प्रताड़ित करने, उनसे उगाही करने का नया अस्त्र मोदी जी के भाषण से उनको मिल गया है। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी के भाषण से भगवा गैंग को गुंडागर्दी करने का नया बहाना भी मिल सकता है। संभव है कि इन समूहों को काम देने के लिए ही ऐसा आह्वान किया गया है, क्योंकि फलाने हैं तो मुमकिन हैं। अब आते हैं मोदी जी के विदेशी संबंधी बात पर। तो विदेशी चीज़ का क्या क्या बहिष्कार करें मोदी जी? तो हम लोग पैंट शर्ट उतार कर धोती कुर्ता पहने, क्योंकि जींस पैंट शर्ट भी विदेशी है। हमारी भाषा हिंदी है, तो तत्काल रूप से आप एक ऐसा बिल पास करिए कि भारत में कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलेगा, सब संस्कृत में बात करेगा। आप भी हिंदी नहीं बोलेंगे, संस्कृत जो है वैदिक काल की भाषा है। तत्काल क्रिकेट पर प्रतिबंध लगाइए मोदी जी, क्योंकि क्रिकेट इंग्लैंड का विदेशी खेल है और हमारा देसी खेल हॉकी है। जो भी अब क्रिकेट देखेगा वो मोदी जी के हिसाब से देशद्रोही साबित होगा, क्योंकि क्रिकेट विदेशी खेल है। तो बताइए मोदी जी, क्रिकेट का बहिष्कार का बिल कब पास होगा? देश में अंग्रेजी भाषा को तुरंत प्रतिबंधित करिए। जितने भी हमारे देश में गाड़ियां बन रही हैं, वो सब गाड़ियों की तकनीक तो विदेशी है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही गाड़ी थी पहले की, बैलगाड़ी। तो तमाम लोग जो मोदी जी के भक्त हैं, तमाम जो राष्ट्र भक्त हैं, वो तत्काल अपनी गाड़ियों में आग लगाकर बैलगाड़ी से चलना शुरू कर दें। तभी तो मोदी जी की बात देसी साबित होगी, क्योंकि आपके पास तो सुई और साइकिल बनाने की भी टेक्निक नहीं थी। सारी टेक्निक तो विदेश से आई है। सारे दवाएं, सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं हेल्थ के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सब विदेशों को ही टेक्नोलॉजी है। आप भले मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ कर रहे हैं, लेकिन टेक्निक तो विदेश का ही यूज कर रहे हैं। तो मोदी जी क्या क्या बंद कराइएगा? पहले आप तो तत्काल एक काम करिए कि आप पहले तुरंत देसी वस्त्र में आइए। आप कहीं भी जाइए, धोती कुर्ता और अंगोछा और टोपी पहनिए। आप जो लगातार दिन भर में 5 बार ड्रेस बदलते हैं, उसको तत्काल बंद करिए मोदी जी। नहीं तो फिर वो कहावत जो मैंने पहले इस स्टोरी में बोली थी कि आन के बिलैया सऊर सिखावे, अपने कुकुरन से नोचवावे, ये बात आपके ऊपर 100% ठीक बैठ रही है, क्योंकि आप तो कुछ करेंगे नहीं, बस मुंह दिया है, बोल दिया। तो पहले विदेशी सामान को बहिष्कार करने की बात का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मोदी जी पहले आपको करनी होगी। आपकी सुरक्षा में जितने विदेशी हथियार हैं उसको हटाकर सबको तीर धनुष और तलवार पकड़वा दीजिए। विदेशी हथियार से सुरक्षा आपकी नहीं होगी। सीमा पर सैनिकों के हाथ से बंदूक हटाकर उनको तीर और तलवार दीजिए। हे प्रभु, किस लिए आपको बिठाया गया है और क्या क्या अंड संड बोलते रहते हैं मोदी जी। आप तो खुद ही हंसी के पात्र बन गए हैं। ऐसा कोई बयान मत दीजिए। नौकरी की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, देश को आगे बढ़ाने की बात करिए, लेकिन आप गाय गोबर देसी विदेशी से ऊपर कब निकलेंगे प्रभु? हे प्रभु, कुछ तो भारत पर दया करिए। ये कुर्सी है, आपका जनाजा नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उतर क्यों नहीं जाते? नमो बुद्धाय, जय संविधान।